हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको, तब आप कहाँ गईं? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे नहीं आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें? हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को? हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? हाँ। तो आपके भैया वहीं हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई? हाँ, इसीलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ, उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है, ये सौतेली माँ है? हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। तो ना उनको ज़बरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद है? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया। तो किसके नाम पे साइन करवा लिया? किसके अपने नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपके साइन किए गए? जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे? अभी अभी लिया गया है मेरे बाबा की नाम, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया, मेरे जन्मदिन के दिन। तो आपके पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ, 12 जून उसी दिन ले लिया था। तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। तुम जून मतलब पिछले महीने? हाँ, पिछले महीने। हाँ। तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ गई, 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ, जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हो चुकी थी? हो गई, मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ, तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है, और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियाँ पूरी करती, ये उसका धर्म था। अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया, और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी, धन्यवाद। अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी, हाँ। तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कानून आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आपके साथ छल किया गया है। हाँ। सारी संपत्ति क्यों ली गई? और ली गई तो फिर घर से क्यों निकाला गया? वो तो ना मतलब वो बोल रही थी कि तू घर से जाओ, घर से जाओ। शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी, तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता। मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है। हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी, अभी तो मैं 18 की हूँ। तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था, मुझे नहीं पता। तो ना उसी के साथ करना माँ के रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ। तो नहीं पता। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ। हम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है। और क्या।
सही, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी ब्याह। हम ठीक है। ठीक है। ठीक जी अब गुरुजी। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी हम तो ना- मिल ही जाएगी, पहले आप पुलिस कंप्लेंट तो करो। ठीक है। पहले आपको जाके वहीं थाने पे, जो आपका थाना लगता होगा, वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। तो आप कंप्लेंट करो। और जहाँ आप रहती हो आसपास कोई आपका विश्वास वाला कोई परिवार का कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, मौसी वगैरह आपकी? उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी? कोई भी नहीं है। मौसी तो ना बहुत, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी? वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी। तो काम तो बच्चों को करना ही चाहिए नहीं, थोड़ी बहुत। वो नहीं, वो हैं? इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है वो। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ, और बाल मजदूर थोड़ी ना है। और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत हम ना, मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो, जी कानून का गुरुजी। सहारा लो, भगवान आपकी रक्षा करें। जी गुरुजी। खुश रहिए, धन्यवाद। सुखी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं गोविंद संगई कलकत्ता से आया हूँ। मेरे पापा मुझे अनाथ आश्रम डाला है। क्यों? बोलते हैं कि तू मेरी ज़िंदगी का कांटा है, क्या करना चाहिए, और मैं अलग रहता हूँ। तो आपकी माँ कहाँ है? मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया है। तो माँ के साथ में नहीं रहते आप? मेरी बहन है, वो मम्मी के साथ रहती है। तो आपकी माँ को स्वीकार नहीं करती? क्यों? दोनों ही नहीं। बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तेरे को रखने के लिए, मैं अपनी तेरी सिस्टर को रख सकती हूँ। तो आपकी माँ अब किसके साथ है? उनका दूसरा विवाह हो गया कि नहीं? नहीं, वो उनका विवाह नहीं हुआ है दूसरा। और पिताजी का? पिताजी का भी नहीं। तो पिताजी के साथ कौन है फिर? अकेले रहते हैं। माँ भी अकेली, पिता भी अकेले, और आप भी अकेले। आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, कब छोड़ा? तब आप कितने साल के थे? अभी 2 महीने पहले ही छोड़ा। 2 महीने पहले आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तब तक 2 महीने पहले तक किसके साथ थे? मैं अनाथ आश्रम में ही था। नहीं, 2 महीने पहले आप अनाथ आश्रम में गए ना, उस 2 महीने के पहले आप किसके साथ थे, माँ या पिता? उसके पहले भी मुझे कहीं पे छोड़ दिए थे। कहाँ पे? मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल? क्यों? वही बोलते हैं कि ज़िंदगी का काटा हूँ, तो छोड़ दिया। फिर वहाँ से बाबा है, ये मेरे ये कौन है? बाबा है। तो ये लाए हैं मेरे को वहाँ से, दोनों जगह तो से। आपकी पढ़ाई वगैरह? वो छूट गई इस चक्कर में, फैमिली तो प्रॉब्लम। कहाँ तक पढ़े? 9th तक। 9th, उसके बाद छूट गई। तो अभी आपके माँ भी अलग रहती हैं, पिता भी, तो दोनों मिलके नहीं रह सकते हैं? क्यों? प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो माँ की तरफ से केस चल रहा है कि पिताजी की तरफ से? मम्मी की तरफ से। मतलब माँ ही नहीं चाहती आपके पिताजी के संग रहना? और पापा का भी स्वभाव थोड़ा ख़राब है। पापा का स्वभाव खराब है। अब बताओ, पति पत्नी की लड़ाई में बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है कि नहीं? कौन सी समझदारी है, कौन सी कॉलेज स्कूल में आजकल लोग पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या बनेंगे ये स्वयं, क्या बनाएंगे बच्चों को, और क्या बनाएंगे देश को? सोचिए, पति पत्नी दोनों प्रेम से रह नहीं सकते कि प्रेम से रहें तो घर का माहौल अच्छा हो और बच्चों का भविष्य संवरे। तो बहन आपकी पढ़ लिख रही है ना ठीक ठीक? हाँ, बहन पढ़ रही है, बट पैसे की कोई कमी नहीं है, पर शांति नहीं है, इसलिए अलग है। तो आपकी माँ और आपके पिताजी को समझाओ, आपके दोनों प्रेम से रहो। 5 साल से अलग है। हैं? 5 साल। कोई बात नहीं, 5 साल से अलग है तो क्या हम हुआ? लोग ने समझाने की कोशिश रहना की। चाहें तो वो साथ में रह सकते हैं। नहीं, हम लोग ने समझाने की कोशिश की थी, तो पापा ने धमकी दिया बाबा को कि अगर आप कलकत्ता आए, अभी जो मुझे वहाँ से लेके आए यहाँ पे, मैं जयपुर में ही था, तो वो बोलते कि खून कर देंगे बाबा का, मार डालेंगे। तो आपकी माँ क्या चाहती हैं पिताजी से आपके? जो चाहती थी वो पापा ने बेच दिया। बेच दिया? स्त्री धन। स्त्री धन? क्या? बाबा ने गोल्ड चढ़ाया था मैरिज में, हाँ। तो वो बेच दिया। तो माँ को पैसा चाहिए था? पैसा नहीं चाहिए थी, वो उनकी मतलब मेरी बहन के मैरिज में काम आता। और पापा को क्या दिक्कत थी माँ से? दिक्कत कुछ नहीं थी, मम्मी की एक हैंड नहीं है। एक हाथ नहीं है? हाँ, अंगलियाँ छोटी है।
उंगलियां। तो उनको प्रॉब्लम ये था कि ये अपनी मम्मी से क्यों बात करती है, अपने पिताजी से क्यों बात करती है, अपनी भाइयों से क्यों बात करती है, ये सब दिक्कत थी। मारते थे, तो गुस्सा- आपकी माँ वो अपनी माँ से बात करती रहती थी। देखो हर जगह लड़की की माँ ही जिम्मेदार है, देख लो। लड़की की माँ, देखो बातें करना, जब पति मना कर रहा है कि बातें ना करो तो ना करो भैया, अपना घर बचाओ। अब किया तो लो बच्चे अनाथ हो गए, ये कौन सी समझदारी है। और वो आपकी नानी, आपने अपनी नानी को नहीं समझाया कि नानी आप काहे बात करती हो हमारी माँ से? मैं बोला पर उनने कुछ सुना ही नहीं। और उस समय मैं छोटा भी था थोड़ा। मतलब कुल मिला के आपकी नानी ने आपका घर बिगाड़ दिया, ये बात सही है कि गलत है? सही है, उनने सबसे ही लड़के रखा है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है हम लोग की, सबसे डिस्प्यूट है। नानी ने? नानी का भी और पापा का, मम्मी का नहीं है, मम्मी तो रहती है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, चलो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके परिवार में सब अच्छा हो, माँ बाप एक रहें और आप पढ़ाई लिखाई करें आगे की, भगवान सुखी रखे। कोई सवाल हो तो बताओ मेरे लायक। यही सवाल थे। बस यही प्रार्थना कर सकते हैं, आप ले आओ तो हम समझाएं। नारायण, हाँ अभी राधे राधे गुरुजी। जी। सर हम इस समय श्री राम वन गमन यात्रा कर रहे हैं और हमारे गुरुजी के साथ हम जंगलों में जाते हैं, जैसे कि अभी 2 दिन पहले आपको पता चला था। तो हमारे गुरुजी क्या है, रास्ते में सबको नाम जप का फ़ायदा बताते हैं। तो नाम जप हम अपने दोस्तों को तो बता नहीं पाते, लेकिन उनको तुलसी माला भेंट करते हैं। सही। लेकिन उसमें कुछ इतने गंदे मेरे दोस्त हैं, तुलसी माला तो पहनेंगे लेकिन साथ में मुर्गा बकरा खाते हैं। आए हैं दोस्त? नहीं, कोई आया नहीं है। तो लाते ना दोस्तों को। नहीं, अभी तो हम अकेले आए हैं। दोस्तों को तुलसी की माला देना अच्छा है, पर तुलसी की माला देने के पहले सत्संग से जोड़ दो, अपने आप वो धारण कर लेंगे तुलसी की माला। आप ले आते तो हम उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते। नहीं, एक हमारे दोस्त है तो वो हमको बोले कि हम छोड़ देंगे, लेकिन एक बार हमारे साथ बैठ के आप खा लो हमको। तो हम आप ही वाला एक चीज़ ट्राई किए थे, हम कहे कि आइए हमारे साथ, ठीक है बैठिए। और हम मतलब वो लिए थे पेन, और पेन से उनके बॉडी में हमने मतलब धसाया उसको, तो उनको दर्द हुआ। तो हम यही बोले कि आप अपनी एक उंगली काट के हमको दे दीजिए, हम फिर आपके साथ बकरा मुर्गा जो भी देंगे खा लेंगे। तो उन्होंने बोला यार देखिए पेन से इतना तेज़ धस गया तो सोचो मतलब अगर उंगली काटूंगा तो कितना दर्द होगा। तो मैंने यही चीज़ बोला, मैंने कहा सोचो जब ये मतलब तुमको दर्द हो रहा है तो यही दर्द एक मतलब जीव को भी होता होगा। तो कह रहा उससे हमें मतलब नहीं, हमें स्वाद आ रहा है हम खाएंगे, और तुम्हारी माला जब मतलब उतार देंगे, लेकिन जब नहीं खाएंगे तो पहन लेंगे। तो हम इस चीज़ में ये डरते हैं कि माला तो हमने दे दिया लेकिन उसका पाप कहीं हमें ना पड़े। नहीं, पाप आपको नहीं पड़ेगा, आप तो सही मार्ग बता रहे हैं। अब कोई ना ही चले तो पाप का भागी वो है, कोई आप थोड़ी हैं। तो अभी हमने आज भी हम यहाँ से निकल चले जाएंगे तो आज अभी हमने कम से कम 150 माला ले ली है अपने दोस्तों को देने के लिए। सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को, मित्रों को ये बताना कि कथा सुना करो, सत्संग कराओ उनको, तब सुधरेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो दारू पीते हैं, तो उनको छुड़ाने का मतलब मैं बहुत ट्राई कर चुका लेकिन छोड़ते नहीं है। एक तो मेरे सत्संग वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा। लाना मेरे पास, मैं उनसे बात करके ठीक करूँगा। तो यहाँ पे हाँ, कभी भी ले आना। नेक्स्ट। जी जरूर, ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने? बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली, 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे दुनिया केस, बोले मैं बहू से ऐसे कर दे करवा केस। दूंगी, ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर तो में लगा घुस- लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर हाँ, लगा दूर के लगा खड़ी। के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मर ना जाती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर अपनी। हाँ, दिखाने के लिए, दिखाने फोटो के सेल्फी लिए। लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं, इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या 4 मकान हथकंडे हो- अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है?
पता नहीं चलता है क्या चाहती तो है। आपने पूछा नहीं बहू तू खूब चाहती पूछ क्या है? लिया, खूब पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन समझन तो बोल दिया तू कर ले जो कुछ करना है, सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को और क्या। मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर हाँ, ले, तू कर मतलब ले, तू जो पहले कुछ- आग में जल जा। हाँ, तो- बाद में हम देख लेंगे तो इन्हें। का देख लेगी माँ जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे, बैठे बैठे खवाएंगे? तो मस्त। बैठे बैठे का तो आप तो खवाएगा। यहाँ किराए से खा रही हो बढ़िया, वहीं खाना बोले कर ले जो करना हो। मैं खाने क्या तो करूं, चार मुझे रोटी बताओ मैं कहाँ हैं? जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। भजन करो, भगवान की शरण में जाओ, कहाँ भगवान की घर कहीं में- से भी घर रहो। में तो कहीं करने दे देती है। इतनी बुरी गाली देती है, बहुत तो बुरी आपका गाली बेटा देती नहीं रोकता? है। बेटा से रोजाना बेटा मारता है, किसको? उसी को बेटा मारता है? मारता है खूब खूब, दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं नहीं? सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती उसके है। बच्चे ये हैं? चाहती है कि सब खेत क्यार उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं, अच्छा उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्यार उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है? हाँ, तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है वो तो फिर उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी, बाप सही है, नहीं सही होगा है। तो उसको समझाओ कि भैया नहीं समझा ली कैसे कि भी तेरे नहीं समझती है। पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी। खाने भी नहीं देती? घर में ये समझ लो कि इतना बुरा हाल कर दिया, रोटी सेक रही है तो सेक ना सकत, तारों लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी, तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो न मरना जाने नहीं का चाहती, क्यों वो है। केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जाए, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो। फिर तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते हैं मुझे, का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता बात करो? काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे सामने बात करते हो, मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता हूं, परेशान मैं बाहर कर रही निकल है? जाऊं, तुम खूब लड़ो, जब हैं? मैं नहीं रहता हूँ घर खूब लड़ो। अब क्या करूँ मैं? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है? हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी फिर भी वो मतलब कहना नहीं सास मान। बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है? गुटखा खाती इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ, शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी बहू भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो सुनना बहू चाहता। आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार कैसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में। जी,
होली के बाद गई थी, अभी आई अब 1 तारीख को। जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं कह रहा हूँ तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ तो मैया उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हो? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती है। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बात लेकर कराओ डंडा। पति से। और उसके भैया हैं तो जो आप वो गाली अपनी देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मैं मानना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती। अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। अब बोलती है बहू को वो भी अपने देखना है, बच्चों का बेटा दुख को भी कैसे देखना देखे? है। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो रही इसके है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये चारपाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये चारपाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे बारिश कितने में बड़े भीगे- बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती, बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है? पर इतना नहीं है, पीता है। परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया? हाँ। तो ये बताओ ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। डांटा जी, अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, चारपाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं यूँ कह रही हूँ जब से कि कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं जो कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं। पाठक चला लो मोबाइल, देखो मैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं। मैया मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं, 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रह आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो न वो आए न वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू और मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते। वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, सो पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में हंगवा दूंगी, तुम्हें खिड़कियों में से हो झकवा दूंगी। आप मैया, आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने ही नहीं देती है बिल्कुल भी। हाँ तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ हैं। दोनों पति। मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्कल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो।
ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और हाँ, बहू वही तो पूछना जो चाह दिन रहे हैं। रात आपको फिर ये बेइज्जत कहते करें? हैं कि सास और बहू नहीं वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में